बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है मेरे पास, कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया सोल्यूशन ए स्क्वेयर प्लस 4b²। फैक्टराइज करना है इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये इधर प्लस का साइन है तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल है। हम क्या करते हैं, प्लस इस जो सेकंड वैल्यू है 4b², इसको आयोटा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और आयोटा स्क्वेयर से ही डिवाइड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है आयोटा स्क्वेयर जो है ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास -1 के। तो हम नीचे वाला आयोटा स्क्वेयर जो है उसको -1 में कन्वर्ट कर देंगे। ये मेरे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस माइनस -4b आयोटा स्क्वेयर, सॉरी बी पे भी स्क्वेयर है। अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारे पास यानी, तो ये देखिए इसे हम लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस 2b आयोटा स्क्वेयर। तो एक वन टाइम इसको हम क्या करेंगे, प्लस में और वन टाइम माइनस में लिख देंगे। ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस 2b आयोटा और फिर आएगा a माइनस 2b आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है मेरे पास 9a स्क्वेयर प्लस 16b²। सेम वैसे ही सोल्यूशन में हम इसको लिखेंगे 9a स्क्वेयर प्लस 16b²। ये स्टूडेंट्स सेम वैसे ही हम इसमें भी आयोटा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 16b² को, आयोटा स्क्वेयर बाय आयोटा स्क्वेयर। 9a स्क्वेयर प्लस 16b² आयोटा स्क्वेयर बाय -1। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हम डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर देंगे और यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर लगा दिया करेंगे, दो स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे हमारे। 9a स्क्वेयर माइनस 16b² आयोटा स्क्वेयर। अब देखिए इसको हम स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 3a स्क्वेयर माइनस 4b आयोटा स्क्वेयर। तो वन टाइम a स्क्वेयर माइनस b² हो गया, वन टाइम इसको भी हम प्लस और फिर माइनस में लिखेंगे। ये आएगा 3a प्लस 4b आयोटा एंड 3a माइनस 4b आयोटा। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है मेरे पास 3x² प्लस 3y² सोल्यूशन 3x² प्लस 3y²। 3x², अब हम साइन चेंज करेंगे और 3y² आयोटा स्क्वायर लगा देंगे। जो डिवाइड करते थे जिस आयोटा स्क्वायर थे उसकी वैल्यू -1 बनती है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां से 3 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 जो है वो स्क्वायर में नहीं आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास x² माइनस y² आयोटा स्क्वायर। 3 एज इट ही रहेंगे। अब इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं a² माइनस y आयोटा स्क्वायर, और अब हम इसको इधर ही वन टाइम प्लस और माइनस में लिख देंगे x प्लस y आयोटा और x माइनस y आयोटा। तो ये था मेरे पास इसका थर्ड पार्ट। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है मेरे पास 144x² प्लस 225y² सोल्यूशन 144x² प्लस 225y²। ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास 9 जो है वो कॉमन आ रहा है, ये भी 9 पे डिवाइड हो रही है वैल्यू और ये भी वैल्यू डिवाइड हो रही है 9 पे, तो 9 16 होता है हमारे पास x² प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 9 25 y²। 16x², इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिवाइड की वजह से माइनस आ जाएगा और 25y² आयोटा स्क्वायर। 9
ये आ जाएगा मेरे पास। ये स्टूडेंट 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ए वन टाइम प्लस और माइनस में लिखेंगे 4x प्लस 5y आयोटा एंड 4x माइनस 5y आयोटा। ये स्टूडेंट्स ये था मेरे पास इसका पार्ट नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, देखिए सोल्यूशन z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। अगर हम इधर इस 1 को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं फॉर्मूला को। ये आ जाएगा मेरे पास z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा हमारे पास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, सिक्स पार्ट है मेरे पास, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। सोल्यूशन z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। ये स्टूडेंट्स अगर इसके साथ हम माइनस आयोटा स्क्वायर लगा भी दें तो उसमें देखिए फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के पैटर्न से सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13, बल्कि यहां पे कर लेते हैं प्लस। अब जो वैल्यू z या जो भी वेरिएबल आपके पास होता है, अगर x है y है मिडिल में है, तो उसके साथ जो वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर हम प्लस और माइनस कर देंगे। कुछ इस तरह से मैं थोड़ा सा साइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास है ना 6z, ये स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी 3 के स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे और लेस भी कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जरा मैं अभी आपको देखिए, यहां पे हम करेंगे 3 स्क्वायर फिर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 13। ये स्टूडेंट्स देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फॉर्मूला यहां पे हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। ये आ जाएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 दा 9 प्लस 13। ये आ जाएगा z प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इधर हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा z प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब वन टाइम इसको प्लस और वन टाइम माइनस में लिखेंगे, ये आएगा z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, और यहां आएगा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये था मेरे पास इसका 6 पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इसका 7th पार्ट। देखिए सोल्यूशन z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो पैटर्न है उसके सोल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर के पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे। उसका पैटर्न अभी हमने सीखा है, जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल के साथ होता है, यानी z या x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर ऐड और लेस करना है, तो ये आएगा 2 टू द 4, यानी 2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, ऐड और लेस कर देंगे इसी इक्वेशन में। तो ये मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2z स्क्वायर
माइनस टू, सॉरी प्लस टू स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर प्लस 5, ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। डी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये आ जाएगा z प्लस टू स्क्वेयर माइनस टू टू द 4 प्लस 5, आएगा z प्लस टू स्क्वेयर प्लस 1। डी स्टूडेंट्स अब हम इसको आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, z प्लस टू स्क्वेयर माइनस आ जाएगा जो डिवाइड करना है आयोटा, और इधर आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको हम ब्रैकेट में लगा दें, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। तो वन टाइम इसको प्लस में लिखेंगे और वन टाइम इसको हम माइनस में लिख देंगे। z प्लस टू प्लस आयोटा और z प्लस टू माइनस आयोटा, तो ये इसका मेरे पास फाइनल आंसर था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 8 2z स्क्वेयर माइनस 22z प्लस 65। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। उसमें ये है कि हमारे पास अगर जो x की मैक्सिमम पावर या स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, जो भी वेरिएबल आ रहा हो, अगर उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो फिर तो बड़ी आसानी के साथ हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके साथ कोई वैल्यू है, या तो आप उस वैल्यू पे सारी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है, या फिर वहां से आपको वो वैल्यू कॉमन निकालना पड़ती है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं और मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ सोल्यूशन। ये हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी z स्क्वायर माइनस, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11z प्लस 65 बाय 2, क्योंकि 65 जो है वो हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होता। ये स्टूडेंट्स अब ये 2 साइड पे रहेगा हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास z स्क्वायर माइनस 11z। अब अभी हमने डिसाइड किया था कि जो वैल्यू हमारे पास x या z के साथ होगी, हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और लेस करेंगे। तो यहाँ पे 11 है, 11/2 आ जाएगा मेरे पास, प्लस 11/2 स्क्वायर माइनस 11/2 स्क्वायर प्लस 65/2। ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये आ जाएगा z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। जो साइन यहाँ पे आपके पास होगा वही साइन आप यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करते हुए लगाएंगे। माइनस इसको ओपन कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 121/4 प्लस 65/2। z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस, ये स्टूडेंट्स इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। 4 इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और 121 टू द 4 होता है, और 65 टू द ये आ जाएगा मेरे पास 130। z माइनस 11/2 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इसको प्लस और इसके साथ माइनस कर दें, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट्स को, करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो साइन का डिफरेंस आएगा और फिर वैल्यू माइनस की रह जाएगी। ऐसे ये प्लस है और माइनस जो 121 के साथ था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब हम 130 माइनस 121 करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास 9/4 प्लस के, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है 4 और ब्रैकेट। अब देखिए इसके साथ अगर हम आयोटा स्क्वायर के साथ इसको प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो देखिए 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 आयोटा बाय 4, और इस जी ये आ जाएगा 9 आयोटा बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी आयोटा का स्क्वायर भी है, 3 आयोटा बाय 4 और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब वन टाइम इसको हम प्लस में और वन टाइम इसको माइनस में करेंगे डियर स्टूडेंट्स। में नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस तरफ कर देता हूं, इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास स्टेप बनेगा, तो देखिए a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आएगा मेरे पास z माइनस 11/2 मीन्स के a प्लस 3 आयोटा बाय, यहां पर भी 2 आएगा, 3 आयोटा बाय 2। ये हमने इसको प्लस में लिख दिया, और अब इसको माइनस में लिखेंगे, z माइनस 11/2 माइनस 3 आयोटा बाय
2। ये स्टूडेंट्स हम इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग हमें आंसर ला रहे हैं तो थोड़ा सा अरेंज करके हम दोबारा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 आयोटा बाय 2 माइनस 11 बाय 2। इसी तरीके से z माइनस 3 आयोटा बाय 2 माइनस 11 बाय 2। तो एज इट ही रहेंगे z प्लस दिए स्टूडेंट्स, इस 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 11 और z माइनस, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 11। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा।